आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि उनके बाप का राज है क्या। कहीं पड़े न मोहब्बत की मार होली में, अदा से प्रेम करें दिल से प्यार होली में। होली खेलने के दरमियान किसी के कपड़े पर, वाइट कुर्ते पर रंग पड़ जाता है तो उससे नमाज में कोई बहुत ज़्यादा खलल नहीं पड़ता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि आरजेडी को बीजेपी से भी लड़ना है, जेडीयू से भी लड़ना है, उसके बाद प्रशांत किशोर से भी लड़ना है और चौथी पार्टी जो हैदराबाद से आएगी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति पांडे, मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी और साथ ही साथ खालिद रजा खान मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं होली के त्यौहार की, जिसको लेकर ज़बरदस्त सियासत हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और लगातार अब ऐसा लगने लगा है कि राजनीतिक गलियारों में इस विषय को लेकर के दो फाड़ तक हो चुका है। एक पक्ष ये कहता है कि होली क्योंकि साल में पहली बार आता है, एक ही बार आता है, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए क्योंकि जुमे के रोज़ इस बार होली हो रही है। ऐसे में 52 बार आप साल में जुमे की नमाज अदा करते हैं, एक दिन होली के लिए छोड़ दीजिए। दरअसल शुरुआत तो संबल के सीईओ अनुज चौधरी के इसी स्टेटमेंट के साथ हुई थी, लेकिन अब सियासी हलकों में भी ये जोर पकड़ता हुआ जा रहा है और ज़्यादातर हिंदू पक्षकार यही कह रहे हैं या हिंदू सोच रखने वाले नेता यही कह रहे हैं कि बिल्कुल होना ऐसा ही चाहिए। अगर साल में 52 मरतबा जुमे की नमाज, तो एक दिन होली के लिए छोड़ दीजिए। आपके ऊपर रंग ना पड़े, आपको ज़्यादा एतराज़ है, दिक्कत है तो घर के बाहर ना निकले। हरिभूषण ठाकुर बचौल बिहार बीजेपी के विधायक हैं, बड़े कद के नेता हैं। उन्होंने भी अनुज चौधरी के स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हुए कहा कि बिहार में भी यही होना चाहिए। इसी की मांग करते हैं कि होली के रोज़ मुस्लिम समुदाय को अगर आपत्ति है तो घर के बाहर न निकलें और हिंदुओं को खुली छूट मिलनी चाहिए। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जो मौजूद हैं, उनसे ही इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि इसके बाद ज़बरदस्त रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। आरजेडी के खेमे से तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सबने प्रतिक्रियाएं दी हैं। वो प्रतिक्रियाएं जो हैं उसे समझेंगे और इसके बाद आखिर क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है, दिन को लेकर के जिस तरीके से सियासत हो रही है और जानबूझ करके इस मुद्दे को विवाद की तरफ ले जाया जा रहा है, क्या ऐसा ही है, इसे समझने की कोशिश करेंगे और ऐसा है तो क्या चुनावों से जोड़ करके इसे देखना चाहिए, ये भी समझना अहम होगा। हरिशंकर जी, पहले आपका रुख करते हुए, बचौल साहब बड़े कद के नेता हैं, क्यों इस मामले को सियासत की तरफ ले जा रहे हैं? अनुज चौधरी ने जो कहा संबल के संदर्भ में, अब उसे बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए, बिहार में भी होली के रोज़ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है और बिहार में अचानक से, चाहे बाबा बागेश्वर हों या तमाम नेता जो हों हिंदू सोच रखने वाले, विचारधारा रखने वाले, क्यों हिंदू मुसलमान करने लगे हैं? चुनाव नज़दीक हैं इस वजह से? देखिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव होने हैं और बीजेपी के ये नेता हैं, ये बीजेपी के विधायक भी हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये अगर मुद्दा हम बार बार सामने लेकर के आएंगे तो कुछ ना कुछ ध्रुवीकरण की कोशिश है। ये हालांकि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई, अभी काफ़ी समय है उसमें, लेकिन एक तरफ बाबा बागेश्वर इस तरह की सनातन की बात कर रहे हैं तो दूसरे तरफ श्री हैं वहाँ पे, तीसरे तरफ ये अनु चौधरी यूपी में, उसके बाद ये बचौल ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बचौल का सबसे ज़्यादा विरोध जो उनके बयान का जेडीयू से नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि उनके बाप का राज है क्या। तो फिर बचौल ये कहते हैं कि हमारे बाप जो है वो जेल नहीं गए, वो चारा घोटाला में नहीं फंसे थे। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द अभी चल रही है वहाँ पे। जेडीयू का जिक्र किया, जेडीयू की तो मजबूरी है फिलहाल क्योंकि केंद्र में बीजेपी के साथ हैं और ये बात अलग है कि बिहार में कहा जाता है कि जेडीयू के बड़े वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम हैं। बावजूद इसके जेडीयू की खामोशी इस मुद्दे पर शायद सेफ गेम खेलने की होगी। खालिद जी, आपसे समझना चाहूँगी, जुमे की नमाज एक मुसलमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, मस्जिद में जाकर के नमाज अदा की जाती है। साल में 52 शुक्रवार आते हैं जब जुमे की नमाज अदा की जाती है। इस बार इत्तेफाक ये है कि शुक्रवार भी है, होली भी है, जुमे की नमाज भी अदा करनी ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं और तेजस्वी यादव ने यही कहा था कि वे रमज़ान भी हैं,
उनको भी आपको उतनी ही इज्जत देनी होगी। और बाप का राज है क्या, हालांकि जिस तरह के शब्दों का चयन उनके द्वारा किया गया, इससे विवाद अभी और बढ़ेगा। और हुआ भी, जैसा कि हरिशंकर जी बता भी रहे हैं कि मेरा बाप जेल नहीं गया था, मेरे बाप ने चारा नहीं खाया था, इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन ये जो सियासत हो रही है, क्या ये होनी चाहिए थी? खास करके होली जैसे त्यौहार पर जब दिल मिलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो दिल तोड़ने का काम किया जा रहा है सियासतदानों द्वारा। मुझे किसी शायर का शेर याद आ रहा है, शायद नज़ीर अकबर आबादी जैसे शायर, जिन्होंने होली पर, दिवाली पर और न जाने कितने पर्व त्योहारों पर इतनी नज़में लिखी हैं जो एकता का प्रतीक है। नज़ीर अकबर आबादी, कहीं पड़े न मोहब्बत की मार होली में, अदा से प्रेम करें दिल से प्यार होली में, और इस तरह से उन्होंने बहुत लंबी नज़म लिखी है, कविता है। मैं बस यही कहता, मेरी भी एक सिटीज़न के नाते, एक पत्रकार के नाते यही अपील है कि जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, अगर कुछ तत्व अगर ख़राब कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके झांसे में ना आए तमाम आम पब्लिक जो है। वो करना ये चाहिए कि देखिए, दोनों पर्व, दोनों त्यौहार हैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, ईद, उसमें जुमा भी आता है, रमज़ान में जुमे की अहमियत और बढ़ जाती है, तो इसलिए होली भी है। तो ऐसा क्या ऐसी कोई सूरत नहीं निकल सकती कि उसी होली के दरमियान मुसलमान जाके नमाज भी अदा करें? ये कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत तस्वीर होगी अगर वो होली भी चल रही हो और उस दरमियान में मुसलमान मस्जिद। कुछ नेताओं के रिएक्शंस भी आए जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि यूं तो अगर कपड़े पर रंग पड़ जाता है तो मस्जिद में जाकर के नमाज अदा नहीं की जा सकती, लेकिन ठीक है, अगर किसी मनचले की वजह से, किसी शरारत की वजह से, या होली के खेल में कोई इस कदर खुद को इन्वॉल्व कर लेता है कि वो ये भूल गया कि उसका रंग किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ रहा है जो नमाज अदा करने जा रहे थे, उनकी नमाज में खलल, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया है तो उसे भूल समझ करके इग्नोर किया जाए। ये सामंजस्य बना करके, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं की जा सकती? देखिए, बस यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जिस तरह के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो अगर इंटेंशनली इस तरह का करते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए कोई नमाजी जा रहा है, तो उनको रोकने की पूरी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। अगर होली खेलने के दरमियान किसी के कपड़े पर, वाइट कुर्ते पर रंग पड़ जाता है, तो उससे नमाज में कोई बहुत ज़्यादा खलल नहीं पड़ता है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो पाकी और नापाकी, अगर नापाक पानी अगर पड़ गया, किसी के कोई जा रहा है और नाली का पानी अगर छींटे पड़ गए, तो मस्जिद में जाके नमाज नहीं अदा की जा सकती। लेकिन अगर किसी पे कहीं गुलाल अगर खेलते हुए अगर ज़रा सा पड़ गया है और वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, उसमें भाई देखिए, सारा मामला नीयत का है कि आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नीयत क्या है? अल्लाह या खुदा नीयत देखता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके अनइंटेंशनली अगर कुछ किसी की वजह से अगर वो कोई रंग या गुलाल पड़ गया है और वो नापाक नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि गुलाल कोई नापाक ऐसी चीज़ नहीं है, वो रंग का अलग मसला है। वो कोई भाई आज की डेट में केमिकल्स इत्यादि भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जो आप कह रहे हैं जी, हाँ, ये है कि अगर पानी का जो छींटा पड़ रहा है वो नापाक ना हो, वो ये नाली का अगर कोई कीचड़ का छींटा पड़ गया तो वहाँ पर उसको माना जाता है। हालांकि लोगों को खुद भी संयम रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं अनुज चौधरी जी के उस स्टेटमेंट को लेकर के पूछना चाहती हूँ। 52 दिनों की तुलना होली के एक दिन के साथ करके लोगों से ये कहना कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, एतराज़ है और आप यहाँ पर नहीं इस स्थिति में खुद को मानते हैं कि आपका वहाँ होना गलत है। अगर ये महसूस करते हैं होली के रंग पड़ने पर, तो घर के भीतर रहिए। साल में 52 मरतबा रोज़ा आता है, ये माफ़ कीजिएगा, जुमे की नमाज अदा की जाती है, और रोज़ा इस वक्त लोग जो रख रहे हैं वो उस रोज़ घर के भीतर रहें। ये स्टेटमेंट कह करके क्या एक चिंगारी जो है वो जलाने की कोशिश की गई थी और वो अब तूल पकड़ती नज़र आ रही है? दोनों से ही आप मुझे लगता है कि अनुज चौधरी को एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। ये स्टेटमेंट उनका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वाला स्टेटमेंट है और उनको इसके लिए खेद भी प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि माहौल कैसे ठीक रहे। उनकी जिम्मेदारी किसी ख़ास कम्युनिटी के लोगों को उपद्रवी बताने की नहीं है।
वो जिस पोजीशन पर हैं वहाँ जिम्मेदारी उनकी थी कि वो अपनी जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे चुस्त दुरुस्त रखते हैं और उस दिन कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ये उनको जिम्मेदारी खुद लेनी थी, न कि दूसरे पर ये जिम्मेदारी डालनी थी। हरिशंकर जी, आप इसे इस तरीके से देखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि अनुज चौधरी को थोड़ा सोच विचार करके स्टेटमेंट देना चाहिए था। पीस कमेटी की बैठक के बाद उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन इस कमेटी की बैठक में सकारात्मक कुछ निकलता, उसके बजाय एक तरीके से आदेश उनका जारी हुआ। इसको इस तरीके से लोग देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो इन्हें मुख्यमंत्री का पाला हुआ एक शब्द जो है वो कहा गया था, उस पर मैं आगे डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप भी यही इत्तेफाक रखते हैं कि अनुज चौधरी ने जो कहा, दरअसल उस पूरे मुद्दे ने मामले में जिसे कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करना। नहीं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, उनको बैलेंस करके बात करनी चाहिए थी। और आप नहीं कह सकते कि आप अगर ये त्यौहार नहीं मनाते हैं तो आप बाहर ना निकलें। इसका दूसरा, हालांकि योगी सीएम योगी का भी थोड़ा समर्थन वाला ही उनके पक्ष में ही बयान था कि वो खिलाड़ी है, पहलवान है और ये है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी को चेत करके बयान देना, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद अगर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी जनता क्या करेगी। लेकिन अभी जो खालिद साहब कह रहे थे उसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि हर घर में होली मनाई जाती है। कई बार हमारे बच्चों को हमको भी पता नहीं होता है कि हमारे घर के आसपास से जो लोग जा रहे हैं वो कौन हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ऐसा किसी के तो बच्चे डाल देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को भी, समाज में एक जगह रहते हैं तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि ये फलाने समुदाय से हैं तो इनके ऊपर रंग डालना है, ऐसा उनका कतई नहीं। ना तो हिंदू लिखा होता है ना मुसलमान लिखा होता है। और जिस चीज़ का जिक्र हरिशंकर ने किया वो मैं खुद भी इत्तेफाक रखती हूँ कि होली के मौके पर लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने से जो शख्स गुजर रहा है वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ और वहाँ पर तो आप खालिद साहब कह रहे थे ना कि अगर कोई नमाज अदा करने या कोई अगर उस दिन स्पेशली जा रहे हैं तो उनके ऊपर ना, हमारे यहाँ तो उस दिन जो है सुबह दोपहर 12 बजे 11 बजे के आसपास तो कीचड़ फेंके जाते हैं। हम कई बार घर से बाहर निकले। अब इसी चीज़ पर आ रही थी हरिशंकर जी, मैं अब यही पूछना चाहती हूँ कि ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है, होली चंद रोज़ दूर है और कोई किसी को रोक नहीं सकता अपने धर्म को फॉलो करने से, जो उनके रिचुअल्स हैं उसका पालन करने से। चाहे नमाज अदा करना हो, वो व्यक्ति का अपना विशेष अधिकार है और होली का रंग खेलना भी अपना विशेष अधिकार है। लेकिन अपने अपने अधिकार को जब हम इंजॉय करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है। लोगों को बजाय चेताने के, जो ये मैंने कहा ना तड़का डालने का काम कर रहे हैं। बिहार में चुनाव अभी थोड़े दूर हैं, अभी इतने करीब भी नहीं है, लेकिन जो ये सियासतदान कर रहे हैं और फिर एक दूसरे पर अटैक करके ये बताना कि हम ज़्यादा हितैषी किस धर्म के, ये क्या हम पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या है, आरजेडी की भी जो लगातार काउंटर कर रही है इन जैसे मुद्दों को, क्यों कर रही है? क्योंकि आरजेडी को बीजेपी से भी लड़ना है, जेडीयू से भी लड़ना है, उसके बाद प्रशांत किशोर से भी लड़ना है, और चौथी पार्टी जो हैदराबाद से आएगी, ओवैसी की पार्टी, आपको याद हो जो कटिहार पूर्णिया के क्षेत्र में 5 सीटें वो उड़ा के ले गए। बाद में हालांकि उनके लोग, उनके जो विधायक थे दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन वो 5 सीट जो उड़ा के ले गए उसके बाद, और उसका सीधा खामियाजा जो है आरजेडी को हुआ। तो इसीलिए तेजस्वी अगर इस तरह की बात होती है तो तुरंत बयान देते हैं, और मामला तो बाप तक पहुंच गया कि बाप का राज है क्या। तो इस तरह की, अच्छा तेजस्वी इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं। अभी परसों का बयान उनका आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि ये आरक्षण चोर हैं, आरक्षण खोर हैं। तो इस तरह का शब्द जो है आरक्षण खोर कहना, और ये नीतीश कुमार के लिए, अच्छा अब 10 दिन पहले चले जाइए तो नीतीश चाचा थे, उनकी जो सबसे बड़ी बहन है वो कहते हैं नीतीश चाचा से हमारी बात चल रही है, हमारा ये हो रहा है। अगले ही दिन चाहे अगले घंटे तेजस्वी कहते हैं कि नहीं हमारी कोई बातचीत नहीं, हम अकेले जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हो। तो मतलब एक परिवार में कुछ लोग तो पक्ष में बात करते हैं जेडीयू के, ताकि नीतीश कुमार इनके साथ आ जाएं तो इनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, अगले चुनाव में इनकी पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन वहाँ पर यही है, सारा पक्ष एक पक्ष अगर सनातनी दिखाने की कोशिश कर रहा है, सनातनी वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा पक्ष जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में ये डालने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके हितैषी हैं और हम ही ने आज तक आपके। ठीक है, अब यहाँ पर खालिद जी एक सवाल,
हालांकि जिस तरीके से अरुण चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था और अब वो यूपी में, बिहार में लगातार गरमा रहा है और मुझे लगता है कि होली के रोज़ तक ये अभी और बढ़ेगा मामला। लोगों से क्या अपील की जाए कि सामंजस्य के साथ में ये त्यौहार बन जाए और सियासतदानों की जो सियासत है वो धरी की धरी रह जाए। ये सबको समझ में आ रहा है कि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं और बिहार में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो एक तबका उन वोटर्स को अपील करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा जो हिंदूवादी सोच रखता है वो ये बता रहा है कि अब हम अपनी मर्जी का करेंगे। ये कौन सा भारत है? ये हम किस तरह की इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं? साल में 365 दिन भी अगर हम अपने भगवान की आराधना करते हैं और किसी के कहने पर कि एक रोज़ आप छोड़ दीजिए, भाई अगर आराधना करते हैं तो रोज़ करते हैं, किसी के कहने से छोड़े नहीं जाते हैं ये दिन, ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लगता है कि अभी भी चेतना चाहिए किसी बड़ी हिंसा या इस तरह के तनावपूर्ण हालात से बचने के लिए और खुशी का त्यौहार है, हंसी खुशी मना लिया जाए? देखिए, इसमें अगर सियासतदान सियासत कर रहे हैं तो हम तमाम लोगों का, एक नागरिक होने के नाते हम देश के तमाम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ वोट देना नहीं है, हम लोगों को उतना ही अवेयर भी होना ज़रूरी है कि जो हालात हैं, जो माहौल हैं, वो हम लोग उससे कितना अवेयर हैं और उसको कितना संवेदनशील हैं उसको लेके। तो उसको कुल मिलाकर के हमको खुद एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और माहौल में हम लोग जहाँ भी, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में, हम सब लोग जैसे आम दिनों में मिलजुल कर रहते हैं, त्यौहार में भी मिलजुल कर रहे हैं और उस वही सामंजस्य बना कर रखें जो आम दिनों में रखते हैं। सियासतदानों की जो सियासत चल रही है और बांट करके वोट हासिल करने की, इलेक्शन जीतने की कोशिश है, उस झांसे में, जी, उस झांसे में आने की जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ वोट देना जिम्मेदारी नहीं है अपनी, वोट के आगे की भी जिम्मेदारी है, वो ये समझना। ये आपको सोचना होगा कि आप जिन लीडर्स को सत्ता तक पहुंचा रहे हैं वो लीडर्स आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अपना वोट जुटाने के लिए। सत्ता में पहुंचने के बाद आपके हितों के लिए कौन काम कर रहा है ये आप देखिए। हिंदू मुसलमान करने वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का काम करते हैं। होली त्यौहार है रंगों का, मेल मिलाप का, और अगर रमज़ान की बात की जाए तो इस दरमियान कुछ गलत सोचना भी गुनाह की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में जब दोनों ही ये जो अगर पर्व या त्यौहार की बात की जाए अच्छी सोच के साथ ही मनाए जाएं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, तो बेहतर रहेगा। सियासतदानों की इस सोच से खुद को दूर रखें और अपने अधिकार के साथ साथ दूसरे के अधिकारों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी निभाना न भूलें। हमारी आपसे यही अपील है। खालिद जी बहुत शुक्रिया, हरिशंकर जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं और जो सियासत हो रही है क्या वो जायज़ है? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।